भारत का टॉप ऑर्डर नाकाम, तेज गेंदबाज फेल, उठ रहे कई गंभीर सवाल। मैच के ज्यादातर वक्त में हालात पर कंट्रोल श्रीलंका के पास था, लेकिन सूर्यकुमार यादव और अक्षर पटेल ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर तक भारतीय जीत की उम्मीद को जिंदा रखा। हालांकि आखिरकार दासुन शनाका की ताबड़तोड़ पारी भारतीय टीम पर भारी पड़ी और टीम ने मैच गंवा दिया। एक नजर डालते हैं मैच के उन पहलुओं पर जिसने भारत को उम्मीद दिलाई और जिसने भारत को हार की कगार पर खड़ा कर दिया। इस मैच में वापसी कर रहे अर्शदीप सिंह शुरुआती ओवर्स में पूरी लय में नजर नहीं आए। अर्शदीप ने अपने पहले ओवर में एक या दो नहीं बल्कि 3 नो बॉल डाले, जिसकी वजह से उनका पहला ओवर बेहद खर्चीला रहा। इसमें उन्होंने 19 रन लुटाए। कमेंट्री कर रहे दीप दासगुप्ता ने भी सवाल उठाया कि चोट या लंबी ब्रेक के बाद अगर कोई खिलाड़ी वापसी करता है तो उसे सीधा इंटरनेशनल मैच में नहीं उतरना चाहिए, बल्कि उससे पहले एक या दो घरेलू मैच खेल लेना चाहिए। अर्शदीप का ये रोग दूसरी छोर पर शिवम मावी को भी लग गया और उन्होंने भी अपने पहले ही ओवर में नो बॉल डाला। ये नो बॉल भारत को भारी पड़ी। श्रीलंका के पहले 41 रन में 14 रन सिर्फ फ्री हिट से आए। कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने बेहद निराशाजनक स्वरों में कहा कि किसी गेंद को बल्लेबाज कैसे खेलता है, इस पर गेंदबाज का पूरा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन किसी गेंद को कैसे डालना है, उस पर गेंदबाज का पूरा कंट्रोल होता है। अगर ऐसे में गेंदबाज नो बॉल डाले तो ये किसी जुर्म से कम नहीं है। इस मैच में श्रीलंका की शानदार शुरुआत के पीछे भारतीय गेंदबाजों के नो बॉल्स का बड़ा रोल रहा। बीच के ओवर्स में स्पिनर्स ने भारत को वापसी दिलवाई, लेकिन आखिरी ओवरों में फिर रनों का बांध टूट गया। अर्शदीप ने 19वें ओवर में एक बार फिर 2 नो बॉल्स किए और इस ओवर में भी 18 रन खर्च किए। पिछले कई साल से आखिरी के ओवर्स भारतीय बॉलर्स के बेहद खर्चीले साबित हुए हैं और पुणे में एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई। आखिरी के 4 ओवरों में भारतीय बॉलर्स ने 68 रन लुटाए और श्रीलंका को 200 से अधिक का स्कोर बनाने दिया। अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर्स में 18.50 की इकॉनमी से 37 रन दिए, जबकि पिछले मैच में 4 विकेट लेने वाले शिवम मावी ने अपने 4 ओवर्स में 53 रन खर्च किए। वहीं उमरान मलिक ने 3 विकेट तो लिए, लेकिन उन्होंने भी 12 की इकॉनमी से 48 रन दिए। अगर दूसरे बॉलर्स की इकॉनमी पर नजर डालें तो पाएंगे कि स्पिनर्स ने पेसर्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि युजवेंद्र चहल ने 4 ओवरों में 30 रन दिए। वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर में 13 रन देकर बेहतर बॉलिंग का मुजाहरा किया। युवा पेसर उमरान मलिक ने एक बार फिर तेज बॉलिंग कर श्रीलंका के सभी बल्लेबाजों को परेशान किया और 3 विकेट चटकाए। श्रीलंकाई पारी के 10वें ओवर में उमरान ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे को अंदर की ओर आती गेंद डाली। बल्लेबाज ने थर्डमैन की तरफ खेलने का प्रयास किया, लेकिन वो 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद को छू भी नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। उमरान मलिक ने खतरनाक लग रहे चरित असलंका को अपनी तेजी का अगला शिकार बनाया। 143 की स्पीड की ये गेंद हार्ड लेंथ पर थी और उसमें उछाल भी थोड़ा ज्यादा था, जिसकी वजह से गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराई और असलंका ने बाउंड्री पर तैनात शुभमन गिल को कैच थमा दिया। फिर इसके अगले ही गेंद पर उमरान मलिक ने हसरंगा को क्लीन बोल्ड कर दिया और अपने पेस को लोहा मनवा दिया। भारतीय टीम के लिए उमरान मलिक वर्क इन प्रोग्रेस हैं, यानी अभी वो पूरी तरह तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन जैसा कि कई एक्सपर्ट्स कह चुके हैं, अगर आपके पास तेज गाड़ी है तो उसे सड़क पर दौड़ाएं, ना कि गैराज में बंद रखें। एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने बेहद खराब शुरुआत की और पारी के दूसरे ओवर में ही रजिता के 2 विकेट थमा दिए। जहां ईशान किशन बड़ा शॉट खेलने की फिराक में बोल्ड हुए, वहीं शुभमन गिल शॉर्ट आर्म पुल खेलने की कोशिश में मिडविकेट पर कैच थमा बैठे। इसके बाद डेब्यू कर रहे राहुल त्रिपाठी मधुशंका की गेंद को एज करते हुए कीपर को कैच थमा बैठे। सिर्फ 21 रन पर 3 विकेट खो देने के बाद भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या और उपकप्तान सूर्यकुमार यादव क्रीज पर थे।
उनसे उम्मीद थी कि मौके की नजाकत को समझते हुए संभलकर खेले, लेकिन कप्तान हार्दिक ने रिस्क लेते हुए खेलना सही समझा और 12 रन पर आउट हुए। जल्दी ही पिछले मैच के हीरो दीपक हुड्डा भी ग्राउंड क्लियर करने की कोशिश में आउट हो गए और भारत की आधी टीम 57 रनों पर पवेलियन लौट चुकी थी। मुंबई के पहले मैच में भी भारत ने 94 रन पर 5 विकेट खो दिए थे। कोच राहुल द्रविड़ के लिए टास्क नंबर 1 है इस टॉप ऑर्डर से बड़े रन बनवाना। सीनियर बल्लेबाजों की अनुपस्थिति में इन युवा बल्लेबाजों के पास अच्छा मौका है कि वो बड़ी पारियां खेले और टीम में अपनी जगह पक्की करे। वहीं अगर ये भी लगातार फ्लॉप होते रहे तो कोच राहुल द्रविड़ के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 57 पर 5 आउट होने के बाद भारतीय टीम को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी और वो उन्हें दिलवाई। सूर्यकुमार यादव और अक्षर पटेल ने दोनों ने छठे विकेट के लिए 91 रन जोड़े। सूर्यकुमार यादव ने अपने जाने माने अंदाज में तेजी से रन बनाते हुए 36 गेंदों में 51 रनों का योगदान दिया। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 3 छक्के लगाए। सूर्य से ऐसी ही पारी की उम्मीद थी, लेकिन दूसरे छोर पर अक्षर पटेल ने उन्हें भी पीछे छोड़ते हुए 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और आखिरकार लास्ट ओवर में 65 रन बनाकर बाउंड्री पर कैच आउट हुए। उन्होंने 31 गेंदों की अपनी पारी में 3 चौके और 6 छक्के लगाए, जिसमें हसरंगा को एक ओवर में लगातार 3 छक्के भी शामिल थे। जब तक सूर्यकुमार और अक्षर क्रीज पर मौजूद थे भारत के पास जीत का मौका था, लेकिन उनके आउट होने का साथ ही भारतीय उम्मीद भी खो गई। सीरीज का फैसला अब राजकोट में होगा, जहां शनिवार को तीसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।